स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन मिला था आपको, कितने लोगों का हो गया? हो गया एक दो, बस 3 लोगों का हो गया। ओके, देखो भाई क्या है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट। ये पूछ रहा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे ए और बी के बीच में इन सबको हटा के मैं एक सिंपल रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं और कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। वो भी इफेक्टिव वही रेजिस्टेंस होना चाहिए जो ये सारा मिला के ऑफर कर रहे हैं, और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, है ना। ठीक है भैया, ओके, बहुत बढ़िया। अब लेबोरेटरी में हम कैसे मेजर करते हैं? लैब है, अजीब सा कोई कॉम्बिनेशन दे दिया आपको, या तो आप कैलकुलेट कर लो ऑन पेपर, या फिर आप लेबोरेटरी के इक्विपमेंट का सहारा लो, फिजिक्स लैब के इक्विपमेंट का सहारा। क्या करेंगे आप? जो भी डिवाइस मिला है, ठीक है, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या करो? एक बैटरी कनेक्ट कर दो, सही है। यहां एक एमीटर लगा दो, यहां से आई करंट जाएगा, वो मेजर हो गया। ये जो बैटरी कनेक्ट किया इसके बारे में भी पता है कि इसका पोटेंशियल V वोल्ट है, V पता है, I पता है। मैं कहता हूं इस सारे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट। तो बोलो क्या रिलेशन बनेगा? V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालना है, सही है। वोल्टेज पता किया आपको, करंट आपने मेजर कर लिया एमीटर से, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो, R इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन अभी तो हम क्लास में बैठे, अपने को पता तो है नहीं कि अब हम कैसे करेंगे एकदम से। तो हम क्या करेंगे बोलो? हम अपने बेसिक नॉलेज का सहारा लेंगे। क्या? सीरीज पैरेलल का। सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, और वो 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होता है। दो रेजिस्टेंस अगर आपको क्या मिल जाए पैरेलल में, तो क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। याद आ गया ना, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। बोलो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या किया ना आपको, बोलिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6, 3 और 4। तो मैं कहता हूं देखो, ये 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, हटा दो इसको, क्या बनेगा? 2 बन गया यहाँ पे। ये 2 और ये 4, 6 और 3, ये पूरा क्या बन गया? 2, 4 प्लस 2, 6 और 3, 2। तो यानी यहाँ पे जो बनेगा आ गया ना, सिंपल है बिल्कुल। चले आगे, ये क्वेश्चन ओके, आगे डस्ट वेरी गुड डस्ट, ओके आ गया। ऑलराइट, इतना हो गया तो बहुत हो गया, आसान, काफी आसान, ठीक है। अब देखो ए और बी, ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच में निकालना है। लैब का तरीका पता है आपको, वोल्टेज लगा दो V, करंट आएगा I, V बाय I, R इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन अभी यहाँ क्या करना, देखो 8 4 8 4 8 4 8 4, यहाँ 4। अब क्या करो? अरे भाई बहुत ही सिंपल है। मैं कहता हूं कोना पकड़ लो हमेशा। इस तरह का कोई भी गंदा सा फिगर देखे ना, हमेशा क्या करो, एक कोना पकड़ लो, कोई भी एक कोना, ठीक है। अब ये वाला कोना पकड़ के तो फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली भी है। देखो ये एक कोना दिख रहा है मुझे, ये कॉर्नर है इस फिगर का, इस तरह से यहां से मेरे को आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्या हो रहा है? ये 4 और ये 4, देखो कॉर्नर पे हमेशा इस तरह से सीरीज में बनेगा। बोलो जो करंट यहाँ गया वो यहाँ पे ही गया ना, तो बोलो इधर से क्या हो गया? एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज हो गई। 4 और 4 मिलके 8। अब बताओ यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस और ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 और ये 8 क्या होंगे? पैरेलल में आ गए ना। देखो इन दोनों की जगह मैंने यहाँ 8 लगाया, अब ये 8 और ये 8 क्या बनाएंगे? 4, सही है। ये 4 बन गया, इन दोनों को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे सिंगल एक 4 लगा हुआ है, ये 4 और ये 4, 8 और ये 8 पैरेलल में 4, 4 और ये 4, 8 और 8 पैरेलल में, 4 और 4 पैरेलल विद 8, 4 बना ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर्स भी बनी हुई है, ये 4 4 8 बनेगा, ऐसे करके टोटल आंसर क्या आएगा? 4 होगा। अब एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको,
ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो वायर्स है, ऑब्वियसली वायर क्या है, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, फिगर में क्या है भाई, जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। मतलब यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे लेट से पॉइंट बी है, ठीक है। आपको ए और बी पॉइंट में निकालना है, या फिर जैसे यहां और यहां के बीच में ये बी पॉइंट दे दिया, तो बताओ यहां और यहां पे रेजिस्टेंस है क्या, वायर है, तो जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा, यहां से देखो उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। ए पॉइंट है। अब कितने पॉइंट है आपके पास, दो ही तो पॉइंट है, एक ए और एक बी। तो मैंने क्या किया, मैंने ए पॉइंट यहां लिख लिया, ठीक है, मैंने लिखा ए पॉइंट, ठीक है, और यहां पे है मेरे लिए बी पॉइंट, ठीक है। ए और बी दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। मैं कहता हूं देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ऑलराइट, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर दिख रहा है, ए और बी के बीच में ये भी आर, यस और नो, तो बोलो फिर से एक और रेजिस्टेंस बन गया ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में देखो फिर से एक आर रेजिस्टेंस बन गया, और यहां पे ये भी ए और बी के बीच में आर, चार रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखने लग गए। व्हाट इज द आंसर, आर बाय 4, तो आर बाय 4 इज द आंसर। समझ में नहीं आया, सही है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ओके, अब ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ए और बी में डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसा मान लो ए और बी में हमेशा ऐसे बैटरी कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट को लिख लें, लिख लो ए और बी पॉइंट को, ठीक है, लिखते हैं, चलो। ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सही है, ओके। ये पॉइंट, ये ना तो ए है ना ये बी है ना, तो इसको क्या मान लो, एक तो पॉइंट सी मान लो, ठीक है। अब ये है मेरे पास पॉइंट ए, ये है मेरे पास पॉइंट बी, और बीच में कहीं है पॉइंट सी, ठीक है। बोलो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है कि नहीं, है ना, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या लगा दिया, मुश्किल तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच में एक और है, सी और बी के बीच में एक और है, सी और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है भाई, 3 रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे, आर 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 और ये भी आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आर बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा फिगर, आर, और यहाँ पे आर बाय 3, आर आर बाय 3, आर प्लस आर बाय 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज द आंसर, इजंट इट। मुश्किल है क्या, ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे अब हम देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये पॉइंट क्या है ए, तो यहां पे वायर है, तो ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट बी, तो ये भी क्या है, सही है, ऑलराइट। ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों किस में नजर आने लग गई है, वैसे भी वायर तो बस फिजिकल कनेक्शन होता है, ये पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट ए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों पॉइंट्स को एक साथ ऐसे टच कर देता हूं, कुछ गलत तो नहीं होगा, वैसे भी वायर लगा है दोनों के बीच में, इन दोनों को भी ऐसे टच कर दो। ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस होंगे ये पैरेलल में नहीं होंगे, सही है, ओके। ये रेजिस्टेंस देखो, यहां पे वायर है, यहां पे भी वायर है, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दो, ये दोनों भी किस में है, अच्छा ये और ये भी किस में है, तो इसको फिगर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, करें, ठीक है। ए और बी, इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में, 2 और 2 है पैरेलल, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो ये है ए, ये है बी, ये पॉइंट को मैंने सी मान लिया,
यहां पे है पॉइंट सी, ठीक है। ओके, अब बताइए यहां ए और सी के बीच में फिर से क्या है, दो रेजिस्टेंस है, दोनों 2 और 2 है ना, तो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, बी और सी, बी और सी, यहां पे भी 1 बन गया। बोलो ये सीरीज में है, कितना हो गया ये 2, और नीचे ये कितना है 2 और 1 पैरेलल में कितना हो जाएगा 2 into 1 डिवाइड बाय 2 प्लस कितना आ जाएगा, तो 2/3 ओम का। सही है, तो बोल सर 3/2 इक्वल टू 2/3 का, अरे ये 1/r इक्विवेलेंट है ना, तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा, दिस इंप्लाइज r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3। समझ में नहीं आया, चलें आगे। मुश्किल लग रहे हैं क्या क्वेश्चन? ओके, खेल है, खेल 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 खेल। देखो ये फिगर दिख रही है, थोड़ी गंदी सी लगने लगी ना एकदम से फिगर देखते ही। ओके, ए पॉइंट है, ये आर रेजिस्टेंस है, जहां पे ये आर रेजिस्टेंस है, इधर डी पॉइंट है, ठीक है। इधर से एक ऐसे आर है, ऐसे आर है, ऐसे आर है, इधर वायर है, ऐसे आर आर आर, और यहाँ पे एक ऐसे आर, ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट है। आपको क्या बताना है, आर ए बी, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। मुझे बताइए, जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है हम फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल टू आई। सही है, आई है ना, अगर मान लो करंट ना हो तो V कितना हो जाएगा 0, यानी कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं देखो, यहां से मान लो मैंने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी है और बी के बीच में, यहां से करंट जाने लगा, यहां से कुछ करंट जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। बोलो क्या यहां पे करंट जाएगा, नहीं जाएगा। मान लो यहां पे करंट जाता है तो निकलेगा कहां, आगे तो कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता कंप्लीट भी तो होना चाहिए ना, वहां से करंट कहां जाएगा, पानी कहां जाएगा, जहां पे आगे जाके पाइप कहीं और वापस कनेक्ट हो रहा हो, यस और नो। अब यहाँ पे ये तो कनेक्ट है ही नहीं, मान लो यहाँ पे पानी आएगा तो जाएगा कहां, आगे तो पाइप बंद है, बंद पाइप में पानी जाता नहीं। तो बोलो ये जो रेजिस्टेंस है, इट इज ए हैंगिंग रेजिस्टेंस, लटक रही है ये, और लटकते हुए में ना पानी जाएगा, बंद है आगे से, तो ना ही करंट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये काम की नहीं, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। यहां से आओ, क्या इधर कोई करंट चला जाएगा, इसको भी हटा दो, ठीक है। फिगर कुछ सिंपल सिंपल से लगने लगा, ध्यान से देखो, ये गायब हो चुका है, ये आर और ये आर किसमें हो गए, सीरीज हो गया। ओके, अरे ये तो वायर है, वायर मतलब इस पॉइंट को उठा के यहां जोड़ दो, है ना, क्योंकि डायरेक्टली वैसे भी कनेक्टेड ही है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो बोलो इस पॉइंट को उठाओ यहां कनेक्ट कर दीजिए, तो बोलो ये क्या बनेगा, ये आर और ये आर पैरेलल में आ गए, और ये 2R है, 2R आर और आर, ये बन गया। ओके, ऑलराइट। अब देखो ये पॉइंट यहां चला गया था, मतलब ये पॉइंट यहां चला गया, तो ये आर ऐसे हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, ये आर और आर पैरेलल में दिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और यहां पे एक आर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ओके, ठीक है भैया। मैं कहता हूं देखो यहां से करंट चला, वेरी नाइस, कुछ करंट यहां गया, इधर जाएगा नहीं, इधर आएगा, सही है। यहां से कुछ इधर करंट जाएगा, यहां चला जाएगा, इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यहां से कुछ करंट आएगा, यहां जाएगा। अब इसके पास फिर से दो रास्ते हैं भाई, यहां से आके या तो यहां चला जाए या फिर सीधा सीधा चला जाए, कहां जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ कोई करंट ही नहीं, और जहां करंट नहीं है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, ऐसे मत रखो यार आप, ठीक है। ओके, यहां से चला जाएगा, ये 2R, ये R और ये R पैरेलल में, और ये इस पूरे के सीरीज में ये आ गया ना, सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। तो बोलो R प्लस 2R, R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पता कर लोगे, करके दिखाऊं, करके दिखाना पड़ेगा,
यस मुझे पता है। तो इसको चलो फिगर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉइंट है मेरा ए, है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट तो ए ही है। ए और ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट क्या हो गया बी, ठीक है। ए और सी के बीच में एक 2r रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में एक r रेजिस्टेंस है, ये 2r है, ये r है, और ए और सी के बीच में एक और r रेजिस्टेंस है, सही है। और सी और बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस है विच इज r। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल साधारण, क्लियर, ओके। इसको तो सॉल्व मत करवाओ मेरे से, इसका लेते हैं 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3, 1 by 2r plus 1 by r plus सही है 5 by 2r। रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ, r इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, ऑप्शन एक दिखेगा 2r का, उसको टिक कर देंगे, प्लस r भी होगा, तो आंसर जो बनेगा r e b जो बनेगा प्लस कितना आ जाएगा 7r by 5। डन। r आंसर आ जाएगा 7r। ए पॉइंट दिख रहा है आपको और बी पॉइंट दिख रहा है, ए है और ये बी, ठीक है। ऑलराइट, मुझे बताइए ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट भी ए ही होगा, ये भी ए होगा, जहां जहां पे ए है वहां पे ए लिख लो, ए पॉइंट, सही है, ओके। यहां से करंट चला, यहां जाएगा कि यहां ऊपर वाले में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट में से जाता था, सही है ना, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ये है ही। जब यहां नहीं गया तो इधर से कोई वापस आएगा ही, सही है ना। हो गया ए, ये पॉइंट में क्या हो गया ए, बताओ ए और ए के बीच में करंट फ्लो करेगा क्या, ए और ए के बीच में करंट फ्लो करेगा, ए और ए के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा, काट दो करके ये कुछ है ही नहीं, बचा क्या, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, आर और आर बाई 2 आ जाएगा, इतना सही है, ठीक है ना। तो देखो देखने में मुश्किल लगता है लेकिन कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है, ओके। यहाँ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नींद तो नहीं आ रही है किसी को, देख लेना भाई, सो मत जाना, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में बताना है, यहाँ से 2 ओम का रेजिस्टेंस गया, यहाँ से ऐसे 3 ओम का है, और ऐसे ये बना रखा है ना, मतलब वायर टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वायर ऐसे ऊपर से आ गया, ठीक है, फिर 1 ओम से होते हुए ठीक है। तो असल में क्या है, ये वायर्स ऐसे है ना, ऊपर से होके आ रहा है, मैं कहता हूँ इसको ऐसे पकड़ के खोल दो, सीधा सीधा सर्किट नहीं बन जाएगा। बोलो, ए से पहले 2 ओम में गया, फिर 3 में गया, फिर 1 में गया, हमें यही बात ध्यान रखना, फिर बी को बचा, पहले 2 फिर 3 फिर 1, सही है। मैं कहता हूँ ए है, पहले 2 में गया, फिर 3 में गया, फिर 1 में गया, बी में पहुंच गया, और एक ए और बी के बीच में डायरेक्टली 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बोलो 2 + 3 + 1 6 और 3 पैरेलल में, तो आंसर आ गया, सही है ना, मुश्किल है। ये क्वेश्चन देख लो, ये पॉइंट देखिए, ये फिगर देखिए, मतलब ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है, ऐसे वायर ये ऐसे गया हुआ है, मतलब टच करके नहीं गया है, ठीक है। तो बोलो ये पॉइंट ए है, तो ये भी क्या होगा ए, ये पॉइंट भी क्या होगा, ये पॉइंट है बी, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सही है, ध्यान देना है आप।
ए और बी के बीच में ही तो निकालना है ना। ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस कहां है, ए और बी के बीच में है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए बनाया, पॉइंट बी बनाया, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस हो चुका है, एक ये हो गया यहाँ पे। सही है, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया। आंसर इज आर बाय आर। ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा ये। इस तरह का एक क्वेश्चन शायद, जहां तक मुझे याद है, जेई मेन में पूछा गया है, या पता है नीट में ध्यान, और है एक क्वेश्चन ऐसा है, कहां ये याद है, लेकिन देखिए क्या है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब हर एक यूनिट लेंथ में, लंबाई में तो जो रेजिस्टेंस है। वैसे भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, बोलो देवांशु, रो एल बाय ए, है ना। जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सही है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 ओम पर सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 16 बाय 2 पाई सेंटीमीटर। रेडियस बताया। ये एंगल कितना है इधर, 90 डिग्री। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पूरा का पूरा वायर है, ये ऐसे गोल है वायर बस, ये तो एंगल बनाने के लिए दिया हुआ। ठीक है, ओके। अब आपको बताना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो बोलो पूरा का पूरा सर्कल कितना है, आर कितना है, सोलह है। ठीक है, तो कितना एंगल है पूरा, 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री में कितना रेजिस्टेंस, 16 ओम का रेजिस्टेंस। भाई 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1, तो 16 लेंथ है टोटल, तो टोटल कितना होना चाहिए, 16। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में कितना होगा, बोलो। इसको डिवाइड बाय 4 करके ये आया है, तो इसको भी 4 से डिवाइड करके 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक कितना रेजिस्टेंस। सही है, टोटल था 16, 4 यहां है, तो यहां कितना होगा, 12। अब बताओ ये 12 और ये 4 पैरेलल में है कि सीरीज में है, देखो क्या चाह रहा है। अरे ए और बी है, ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ए और बी हो गए, एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, सीरीज में है ना, पैरेलल में है। और बोलो 12 और 4 का पैरेलल 3 होता है। ठीक है ना, 12 और 6 का 4। राइट, ये एक नया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। ए और ये बी, ठीक है, क्या कर रहा है, देखो ये 6 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। यहां से यहां पे एक डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर दिया गया है और यहां से यहां पे एक डायरेक्टली वायर कनेक्ट किया गया है। तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में बताना है। ये पॉइंट ए है, तो ये भी क्या होगा, ए, ये भी क्या है, सही है, ये बी, तो ये भी सही है। देखो ए और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक ए और बी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस। क्या आएगा, एक 6, 3 और 2, ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस आ गए। 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2, 2 और 2 सही है ना। दोबारा बताना है क्या, 12th क्वेश्चन। एक्स कहां है, अच्छा ठीक, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब देख के तो थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन लग रहा है ना। एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो शॉर्ट वायर है ना। देखो ए से यहां जाने के लिए एक रेजिस्टेंस लगती है, मतलब ये कोई अलग ही पॉइंट होगा। अच्छा, जो ये पॉइंट होगा वही ये पॉइंट होगा, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, एक्स नाम रख दिया।
ठीक है, इसका नाम एक्स है, सॉरी, तो इसका नाम भी क्या होगा, एक्स होगा। ये है ए, ये है बी। फिगर बना दें, पॉइंट ए, यहां है पॉइंट बी, कहीं बीच में है पॉइंट एक्स। ए से बी जाना है अपने को। ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस है ना, हो गया, बोलो भाई, ए और बी के बीच में डायरेक्ट रेजिस्टेंस है ना। ओके, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में मानी जाएंगे। तो ए से एक्स, फिर ए से एक्स, एक और रेजिस्टेंस यहां, सही है। ओके, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। बोलो, एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रही है, एक्स और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस दिख रही है। बोलो, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। ओके, और ए और बी के बीच वाली ये हो गया, ये भी हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, आर आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर और आर पैरेलल, आर बाई टू, तो द आंसर इज आर बाई टू। सही है ना, होने लग गए ना क्वेश्चन। मॉड्यूल करो फिर, मॉड्यूल मॉड्यूल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिपीट करना है तो बताइए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए है तो ये भी क्या होगा, एक फिगर देखो ध्यान से, ये वायर टच नहीं कर रहे, है ना। बोलो, ये ए पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, ए पॉइंट, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी पॉइंट, ठीक है। ओके, आर और आर सीरीज में है, 2r हो जाएगा। यहां पे आर और ये देखो बिना टच किए यहां पे भी आर, तो यहां से जो करंट जा रहा है वो इससे जा रहा है, दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए ना। यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ये भी दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, 2r 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 और 2r। देखो, ए और बी के बीच में 2r, ए बी के बीच में 2r, ए बी के बीच में 2r और ए बी के बीच में 2r, तो 4 बार 2r लग रहा है ए और बी के बीच में, r बाई 2 डाल सकते। ओके, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है। ये देखो, अच्छा इसी का सोल्यूशन नहीं, अगला क्वेश्चन है, ए है यहाँ, बी है यहाँ, देखो यहां से ये एक पॉइंट दिख रहा है मुझे, रेजिस्टेंस क्रॉस करके जाना है, मतलब ये बी दोनों होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या है, इसको एक्स मान, ये एक्स है तो बोलो ये भी क्या होगा, एक्स हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा सर्किट को। बोलिए, मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है मेरे पास बी, बीच में एक पॉइंट है एक्स, ठीक है। ए और बी के बीच में मुझे एक आर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सही, सही है। ए और एक्स के बीच में, ठीक है, ये हो गया। ए और एक्स के बीच में एक और दिख रहा है, एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, सारी रेजिस्टेंस आर है, आर बाई टू, आर बाई टू, आर 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 बाई टू, ठीक है भाई। देखो रेजिस्टेंस आर, we will do okay, we can do this question. रिकॉर्डिंग वीडियो लेंथ क्या हो गया, 29। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इसलिए मैं कहता इजी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट, ठीक है। ओके, ये ए पॉइंट है जहां पे सीधा वायर देखिए, ए पॉइंट, ये भी क्या है, ए पॉइंट, ठीक है, ऑलराइट। ये बी पॉइंट, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, बी, ओके, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या है,
सीरीज में ऐसे ऐसे सीरीज में हो गए, 4 और 2 सीरीज में 6 हो गए। ओके, इधर से करंट जा रहा है, देखो ये भी 4 और 2 6 हो गए। ओके, तो ए और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। ये ए पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है मेरा, तो बोलिए ए और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये हो गया। ए और बी के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये भी हो गया। ए और बी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में फिर से 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया ना ये कलर। और ये क्या है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो ए और बी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 6 और ये 3 2 बन गया, ये 6 और ये 3 तो इन दोनों को हटा के 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, 2 ओम। इन दोनों को हटा के भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा, और बचेगा क्या, 3 वाला बचता है। 2 और 2 को हटा के 1 ओम लग जाएगा, 2 है ये, 3 into 1 by 3 plus 1, 3 by 4 is the answer। क्या हुआ, ये 6 है और ये 3 है, अरे ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में देखो एक 6 का हो गया ऊपर वाला, उसके बाद एक 3 और एक 3, 3 बार 3 हो गए, 6 वाला हो गया, 3 और 3 हो गया। और देखो ए और बी के बीच में ये तो एक रास्ता है ना, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 6 लग गया, 6 और 3 2, 6 3 2, 2 और 2 1, 1 और 3, 3 into 1 by 3 plus 1, 3 by 4 is the answer। थ्री बाय 4, वो 1 by r आ गया, 4 by 3 और 4। कोई दिक्कत? आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन। देखो जो बीच में पॉइंट है उसको x मान लो, ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट, रेजिस्टेंस आ गया, तो दिस इज x, ये b है, b और ये भी क्या हो जाएगा b। a और b के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो r, a और x के बीच में, x और b के बीच में, x और b के बीच में 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, इधर इधर भी 4 होने चाहिए। देखो क्या क्या है, a और b है, a और b के बीच में एक रेजिस्टेंस लग गया, a और x के बीच में लग गया, x और b के बीच में 2 लग गए, r/2 प्लस r, 3r by 2 पैरेलल विद r, तो 3r by 2 into r by 3r by 2 प्लस r आ जाएगा आंसर। मुश्किल है क्या, है ना, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे बस, आपको सोचना है खुद से लेके, ठीक है। तो आप 17th क्वेश्चन से 17th ट्राई करेंगे खुद से, 18th ट्राई करेंगे, 19th भी ट्राई करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट लेटर से पहले के आप सारी ट्राई करेंगे, ठीक है। जो पहले 17 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोबारा से रफ नोटबुक में करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इनफाइनाइट लेटर तक आप कंप्लीट करके लाएं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, ठीक है भाई। कोई डाउट है या कुछ रिपीट करना है, पॉइंट कैसे मानना है, कैसे रेजिस्टेंस लगाना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, याद हो जाएगा? थैंक यू फॉर योर टाइम।